Hello guys and welcome back to the History and Civics 9 Hours Revision Series and this is the last episode, the episode 9th, जिसमें आज हम लोग यार बात करने वाले ऑफ द चैप्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो बेसिकली यार देखो, दिस इज द टाइम जहां पर हमारे पूरे स्ट्रगल का एक रिजल्ट दिख रहा था। जितने भी इंडियंस यानी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स थे, उनका जितना भी स्ट्रगल था उसके रिजल्ट दिख रहे थे, ठीक है। और यानी ब्रिटेन ने बेसिकली घुटने टेक दिए थे इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर कम यानी अब देखा जाए तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाली जो चीज थी, जो पूर्ण स्वराज मांगा गया था, वो यहाँ पर दिया जा रहा था, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि जब 200 से 250 साल बाद इंडिया आजाद हो रहा था तो उस समय लोगों में एक अलग ही लेवल का उमंग था, लेकिन कहीं पर जो है बहुत ही बड़े दंगे भी हो रहे थे, लाइक डायरेक्ट एक्शन डे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर में हैं, हर एक चीज को हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एंड आफ्टर दैट यू जस्ट वांट टू डाउनलोड दीज नोट्स विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तुम कर सकते हो, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर ये नोट्स अवेलेबल होंगे एंड इट कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट इन योर सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम या फिर जो भी बोर्ड एग्जाम अब तुम टारगेट कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। अब देखो यार, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम लोग उस समय के हिसाब से सोचते हैं तो एक अलग ही उमंग था लोगों में, एक अलग ही यानी समझ लो कहीं पर जलसे मनाए जा रहे थे कि हाँ फाइनली हम लोग जो ना आजाद हो रहे हैं, ठीक है। एंड बेसिकली यस, ये जो चीज होती है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। अगर आप 250 सालों से किसी के गुलाम हो, आपकी पीढ़ियों ने गुलामी देखी और अब आप आजाद हो रहे हो, ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेवेल प्लान। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो हमको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो ये है कि यार देखो, अभी तक जो है ना, जैसे कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर है, जिसमें ब्रिटेन जीता था, लेकिन यार फिर भी ब्रिटेन की उसमें बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत हो गई थी। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यार जब कोई भी नेशन या एक कोई भी कंट्री बेसिकली किसी भी वॉर में जाती है, भले ही वो जीते या हारे, उनकी मैन पावर की तो डेथ होती ही है, उनके रिसोर्सेज यानी रेवेन्यू भी जाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजों में उनको जो है ना भुगतना पड़ता है। सो बेसिकली एट द एंड जो है ना उनके भी रिजल्ट बेकार आते हैं, भले ही वो विक्टोरियस घोषित हो जाते हैं, बट स्टिल बात कुछ ऐसी हो जाती है यार कि उनका भी बहुत ही हद तक नुकसान होता है। तो यार इंग्लैंड के साथ भी सेम हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और उसके साथ साथ जो उनके यहाँ के मेन प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, जिनको था वॉर लॉर्ड भी बोला जाता है, और वो इंडिया के टुवर्ड्स बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे, ठीक है, तो वो भी हट चुके थे और नए प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली आ गए थे, ठीक है। सो बेसिकली क्लीमेंट एटली वाज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड हु वाज इन द फेवर एंड फ्रीडम टू इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली क्लीमेंट एटली वाज द न्यू प्राइम मिनिस्टर जो कि फेवर में थे इंडिया की फ्रीडम के लिए। उसके बाद लॉर्ड वेवेल इन 1943 बिकेम द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब जैसे कि तुमको पता है ना कि वाइस रॉय होते थे, तो लॉर्ड वेवेल इन 1943 एक नए वाइस रॉय बने थे इंडिया के, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस एट शिमला, बेसिकली यही वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए एक शिमला में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स भी थे और उसके साथ साथ हमारे मुस्लिम लीग्स के भी डेलीगेट्स थे। उसके साथ साथ यार देखो, ही ब्रॉडकास्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया द प्रपोजल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक इन इंडिया ऑन 14 जून विच इज कॉल्ड वेवेल प्लान, ठीक है। सो बेसिकली यार देखो, ऐसा नहीं होता कि आजादी इट्स लाइक चलो हाँ एक ढिंडोरा सा कर दिया, बड़ा सा माइक उठाया, ठीक है, और उसमें हमने बोल दिया कि हाँ अब इंडिया आजाद है, यू कैन जस्ट डू वट एवर यू वांट, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब प्रॉपर पावर का ट्रांसफर हो रहा था, देखा जाए तो यार इंडिया भी उस समय पर इतना ज्यादा प्रिविलेज्ड नहीं था कि एकदम से जो है ना उनके हाथ में पावर थमा दी जाए, यानी हमारे हाथ में। तो कुछ चीजों को जो है ना एकदम सही तरीके से, एकदम प्रॉपर चीजों को, यानी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करते हुए हर एक चीज को देखना था। सो बेसिकली यस, ये सारी चीजों के चेंजेस के लिए, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए हर एक चीज को मैनेज किया जा रहा था, तो उसके लिए भी एक वेवेल प्लान आया था। सो यार देखो, बेसिकली वेवेल प्लान वाज कंस्टिट्यूटेड टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिया, बट ही अबेंडन द प्रपोजल्स ड्यू टू disagreement between leaders of Muslim League and Congress, and finally the proposal were dissolved at the Simla conference, ठीक है। सो बेसिकली ये जो वेवेल प्लान आया था ना, इसने सच कुछ कर नहीं पाया। बेसिकली इसमें ही बातें भी तुम्हारी इंडिपेंडेंस हुई थी, लेकिन इसमें जो है ना तुम्हारे दो नेशंस की बात नहीं की गई थी, इसलिए जो है ना एक थोड़ी सी बेसिकली देखा जाए तो एक डिसएग्रीमेंट हो गया था बिटवीन द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यार देखो, अब जैसे कि तुम्हारी डिमांड फॉर पाकिस्तान, पहले यार देखो अखंड भारत हुआ करता था, तो कोई पाकिस्तान जैसा कोई भी देश नहीं था, ठीक है। देखा जाए तो पाकिस्तान इट्स लाइक वो कह सकते हैं कि हाँ एक बेबी है ना इंडिया का, वो है, ठीक है। सो बेसिकली यस, बाय सर सईद अहमद खान गिव द टर्म टू नेशन थ्योरी, यानी जो सर सईद अहमद खान थे, ठीक है, उन्होंने जो है ना एक प्रॉपर एक टर्म दिया था टू नेशन थ्योरी। उन्होंने सिर्फ नाम बोला था कि हाँ कुछ ऐसा हम लोग एक बनाएंगे। उसके बाद मोहम्मद इकबाल पोएट ऑफ द ईस्ट, उन्होंने इस चीज के बनाने में, थ्योरी को बनाने में सपोर्ट किया था। एंड आफ्टर दैट मोहम्मद अली जिन्ना क्रिएटेड दी
टू नेशन थ्योरी। उसको पूरे ग्राउंड एग्जिस्टेंस में लाने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसको पूरा बनाया किसने था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद जिन्ना सेड दैट दी मुस्लिम्स एंड हिंदू आर टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड दे कैन नॉट बी यूनाइटेड इन अ सिंगल कंट्री। यानी मुस्लिम्स एंड हिंदूज, उन्होंने ही यार देखो तुम एक तरीके से डिवीजन की बात कर दी थी कि ये जो है ना दो अलग रिलीजन्स हैं और ये एक साथ एक कंट्री में नहीं रह सकते। एंड आफ्टर दैट सो देयर शुड हैव टू बी टू डिफरेंट कंट्रीज सेपरेटली फॉर हिंदूज जो कि इंडिया है, एंड मुस्लिम्स जो कि एक पाकिस्तान, जो उनका एक ड्रीम लैंड था। ठीक है, उसके बाद जिन्ना इज कंसिडर्ड एज दी फादर ऑफ पाकिस्तान। अब जैसे हमारे यहाँ यार फादर ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं? महात्मा गांधी को। तो उधर पे बोला जाता है फादर ऑफ पाकिस्तान कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू दी कॉजेस टू कैबिनेट मिशन। अब ये एक अलग ही चीज है, कैबिनेट मिशन जो आया था दैट वाज बेसिकली आल्सो देयर जस्ट टू प्रोवाइड द इंडिपेंडेंस टू इंडिया, बट स्टिल इसमें भी कुछ चीजें थी। तो यार देखो सबसे पहले तो कॉजेस टू कैबिनेट मिशन, ये जो कैबिनेट मिशन आ रहा था इंडिया में, ये क्यों आया? तो यार देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर, जैसे कि मैंने बताया, ब्रिटेन की हालत इसमें बहुत ही ज्यादा खस्ता हो गई थी। ठीक है, और यानी अब वो इतने ज्यादा एबल नहीं थे कि दे कैन जस्ट होल्ड दी पावर ऑन इंडिया। ठीक है, क्योंकि यहां से यार बहुत ही ज्यादा अपराइजिंग आ रही थी, रिबेल कर रहे थे लोग। ठीक है, और म्यूटनी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी। सो इट्स लाइक तुम समझ ही सकते हो कि हाँ यहाँ पर जो है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो वैसे ही इतने ज्यादा खराब हालत थी उनकी कि वो अपने आप को सही नहीं कर पा रहे थे और यहाँ से अलग दबाव आ रहा था इंडिया की साइड से। तो बेसिकली दे जस्ट डिसाइडेड कि हाँ इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। उसके बाद इवन आफ्टर विनिंग इंग्लैंड was deteriorated at the next level in second वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे यार देखो जैसे पता है ना कि इंग्लैंड जीती थी, बट स्टिल वो बहुत ही ज्यादा, यानी समझ रहे हो, उनके साथ भी एक बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग चीज हो रखी थी। क्योंकि समझ रहे हो कि कितनी बड़ी सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारे नेशंस के साथ उनका युद्ध हुआ था। तो भाई वॉर में कोई भी जाए, मरते सबके लोग हैं। ठीक है, उसका न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, जैसे कि पता है यार क्लीमेंट एटली की सरकार आ गई थी और बेसिकली ही वाज जस्ट इन दी फेवर टू प्रोवाइड फ्रीडम टू इंडिया। उसके बाद रेड फोर्ट ट्रायल टू सम इंडियंस। अब जो है ना पहले कुछ ऐसा होता था कि कोई भी इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ बोल देते थे तो उनको सीधे काले पानी की सजा दे दी जाती थी। इसका मतलब ये है यार कि कोई भी एक लीडर है, सपोज ही इज फ्रॉम गुजरात, ठीक है, तो उनको उठा करके सीधा अंडमान भेज दिया, जहां पर वो है ना बेसिकली उनको खाने को नहीं मिल रहा, कोई वहां पर है नहीं और वहां पर काले पानी की सजा उनको मिल रही है। सो इट्स लाइक ऐसा जो है ना यहाँ पर चीजें कॉमन हो रही थी और इसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा रिबेल कर रहे थे। उसका रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, जितने भी यार रॉयल इंडियन नेवी में लोग थे, ठीक है, यानी जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी एक म्यूटनी चला दी थी वहां पर। अब चीजें कुछ ऐसी हो गई थी यार कि ब्रिटिशर्स को मारा जाता था, अभी तक वो एट्रोसिटीज परफॉर्म करते थे, लेकिन अब इन रिटर्न ये जो है ना जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते थे ये इतना बुरा बजाते थे, ठीक है, तुम सोच नहीं सकते। तुम जब तुम कुछ ढंग के तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि थोड़ी तो हंसी आने लगेगी कि इतना बुरा तरीके से मारते थे। एंड आफ्टर दैट पुलिस एंड सिविल सर्विस गॉन अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, ये भी यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए थे। उसके साथ साथ लेबर अनरेस्ट, सेम ही चीज है। इन्होंने यानी जितने भी लेबर क्लास के लोग होते थे, यानी बेसिकली जितने भी लोग होते थे जो वर्क करते थे, वो भी अगेंस्ट में थे गवर्नमेंट के, और उन्होंने भी अलग से ही जो है ना म्यूटनी चला रखी थी। एंड आफ्टर दैट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट इट अगेन, देखो यार कैबिनेट मिशन क्या था ना कि एटली सेंड 3 मेंबर्स टू इंडिया फॉर कैबिनेट मिशन प्लान। फेडरल गवर्नमेंट का उन्होंने जो है वादा किया था, लेकिन उसमें एक उन्होंने गलत बात बोल दी थी, दैट इज वीक सेंटर पावर। जैसे कि तुमको पता है यूनियन पार्लियामेंट में तुमने पढ़ रखा है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है, ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, बट स्टिल इससे थोड़े से चेंजेस हैं, क्योंकि यहां पर हमारे यहाँ जो होता है ना अभी सेंटर थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। अब जैसे इंडिया में दिल्ली है ना, वहां पर जो सरकार चल रही है वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, थोड़े से ज्यादा प्लस पॉइंट है, ठीक है, थोड़े से हाई पोजीशन पे होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट आई थी, इस तरीके से ये जस्ट ये कहना चाह रहे थे कि यहां पर जो है ना स्टेट के पास जो पावर होंगी वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा होंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता यार, सेंटर पे ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात के लिए जो है ना कांग्रेस के लीडर्स ने जो है बेसिकली डिसएग्री कर दिया था इसको, और ये उन्होंने बिल्कुल यानी बोल दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार बेसिकली सेंटर जो है ना उसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद देयर शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया व्हिच वाज एम्पावर्ड टू डील विद द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें आज भी होती हैं, तब भी हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जो कि बेसिकली जो है ना आज के टाइम पे जैसे तुम पार्लियामेंट बुलाते हो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही है। उसमें तब 389 मेंबर्स थे जिनको नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, पहले आप लोग एक बार देख लो, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर नॉमिनेशन के साथ साथ जो है हम एक प्रॉपर गवर्नमेंट आपके लिए तैयार करके दे देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट कैबिनेट मिशन में एक और चीज थी यार, देखो द मुस्लिम लीग फर्स्ट अप्रूव्ड द प्लान बट व्हेन द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इट कुड नॉट चेंज द स्कीम थ्रू इट्स मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने क्या बोला ना कि हाँ कांग्रेस के जो जितने भी लीडर्स हैं वो उसमें ज्यादा हैं, ठीक है। हाँ कांग्रेस लीडर ज्यादा है, मुस्लिम लीग की जितनी रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली कांग्रेस से, ठीक है। तो उनको एक चीज समझ में आ गई, यानी उनको लगा ऐसा बेसिकली कि हाँ कांग्रेस थोड़ा सा यहाँ पर डोमिनेट कर रही है तो उनके ऊपर राज किया जा सकता है, अगले गुलाम वो बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला ना कि बेसिकली मुस्लिम लीग ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया एंड कॉल्ड द मुस्लिम टू रिजॉर्ट टू डायरेक्ट एक्शन डे टू अचीव द लैंड ऑफ देयर ड्रीम कॉल्ड पाकिस्तान। तो उन्होंने बोल दिया अब देखो यार हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए है, आप कुछ करो, हमको नहीं आता समझ में कुछ भी, हमको तो पाकिस्तान बनाना है। सो बेसिकली ऑन 16 अगस्त 1946 वाज फिक्स्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुसलमानों को इकट्ठा करके यानी मुस्लिम्स को इकट्ठा करके ये बात बोली थी, ठीक है। आफ्टर दैट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट डायरेक्ट एक्शन डे इन डेप्थ, तो यार देखो यहां पर कुछ ऐसा हुआ था कि द डायरेक्ट एक्शन डे इट्स लाइक वहां पर बहुत बड़े दंगे हो गए थे, ठीक है। मासूम लोगों की हत्या की गई थी बेमतलब, ठीक है। सो बेसिकली द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946 आल्सो नोन एज ग्रेट कैलकाटा क्लिंग्स, क्योंकि यार यहाँ पर ये जो बेसिकली जितने भी ये रियॉट्स हुए थे ना ये तुम्हारे कैलकाटा में हो रहे थे, करेंटली जिसको हम लोग कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर यार मासूमों की हत्या की गई थी जिनका कोई यानी उनको मारने का कोई कारण ही नहीं था। आपके पास तो बेसिकली देखा जाए तो किसी को भी बेवजह मारने का कारण नहीं होता है, बट स्टिल उन्होंने जो है ना मासूमों की हत्या करी थी एंड दैट वाज अ नॉट गुड थिंग, ठीक है, दैट वाजंट अ गुड थिंग। उसके बाद यार देखो बेसिकली वाज अ डे ऑफ वाइड स्प्रेड कम्युनल राइटिंग बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज इन दी सिटी ऑफ कलकत्ता, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ने किया था, हिंदूज ने भी थोड़ा सा जो है ना इनकाउंटर चीजों को किया था, बट स्टिल समझ ही रहे हो यार कि दो रिलीजन्स बेमतलब लड़ रहे हैं, मासूमों की हत्या हो रही है, तो दैट वाजंट अ गुड थिंग। उसके बाद यार देखो इंटरिम गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ कांग्रेस नॉमिनीज ओनली एंड लेटर मुस्लिम लीग ज्वाइंस, ठीक है। पहले तो यार जो इंटरिम गवर्नमेंट बननी थी ना उसमें सिर्फ कांग्रेस के नॉमिनीज थे, बट स्टिल उसमें बाद में मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन कर दिया था। उसके बाद देखो यार पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, जैसे कि तुमको पता है ये बीच में हमारा इंडिया है, पहले एक यहां पर हुआ करता था हमारा वेस्ट पाकिस्तान और एक यहां पर हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। ये है भी हमारा मेन एरिया जो हमारा ही वेस्ट बंगाल है ना आज का, ठीक है। तो ये जो है ना तब उसके समय पर एक कंडीशन थी, और ये जो अभी ईस्ट पाकिस्तान है इसको हम करंटली बांग्लादेश बोलते हैं। तुमको ये चीज पता ना हो लेकिन तब कोई बांग्लादेश नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, पहले दो पाकिस्तान थे। लेकिन अब तुम एक चीज देखो यार कितनी बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर से एक प्रॉपर डिवीजन हो रहा था हजारों किलोमीटर का, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक ही कंट्री है लेकिन उसमें डिवीजन है हजारों किलोमीटर का। तो ये यहाँ पर कुछ भी बेसिकली यहाँ पर जो है ना वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर आकर के कुछ अत्याचार किए थे, तो ये बाद में ये तो थोड़ी सी बात की चीजें हैं, ये सब इतना जानना जरूरी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर ये जो चीज है ना ये जो ईस्ट पाकिस्तान ये फिर करंटली बांग्लादेश बना दिया गया था। इंडिया ने हेल्प करी थी इस चीज में जिसमें ये जो है ना ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश अलग से एक नेशन कंसीडर कर दिया गया था, ठीक है। सो ये आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो माउंट बैटन प्लान के बारे में बात कर लेते हैं हम। एक आए थे लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, और उन्होंने एक लॉर्ड यानी माउंट बैटन प्लान बनाया था। अब इसमें देखो बेसिकली क्या है ना डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू द टू न्यू एंड फुली सॉवरेन डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। उन्होंने बोला कि यार दो डोमिनियन नेशंस बनेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि इफेक्ट में आएंगे, दे विल कम इनटू द एक्शन ऑन 15 अगस्त 1947। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब बिटवीन द टू न्यू कंट्रीज। अब जैसे कि पता है यार देखो यहाँ पर से जो अपना मेन वेस्ट पाकिस्तान आ रहा था यहाँ पर पंजाब का रीजन लाया करता था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए थे, पंजाब में एक बहुत प्रॉपर डिवीजन किया गया था। उसके बाद यहाँ पर ईस्ट जो पाकिस्तान था वहां पर वेस्ट बंगाल आता था, पूरा बंगाल था, ठीक है। सो यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक डिवीजन हुआ था, समझ गए। उसके बाद देखो अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन ईच ऑफ द टू कंट्रीज एज रिप्रेजेंटेटिव टू द क्राउन। ये देखो आज के समय पे कोई भी गवर्नर जनरल की नाम की सच कोई पोस्ट है नहीं, लेकिन उस समय पर टेम्पररीली जो है ना बनाई गई थी। उसमें यार देखो बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना वाज द रिप्रेजेंटेटिव टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे मोहम्मद अली जिन्ना एंड श्री राजा गोपालाचारी वाज द रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया। इसमें यार छोटी सी बात देखो एक समझो, सबसे पहले लॉर्ड माउंट बैटन ही बन गए थे, लेकिन उसके बाद जो है ना तुम्हारे जो यानी उनको रिप्लेस कर दिया गया था बाय श्री राजा गोपालाचारी जी एंड ही वाज द ओनली एंड ओनली फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आज के समय पर एज सच कोई पोस्ट रह नहीं गई है। आफ्टर देन द गवर्नर जनरल पोस्ट वाज एबोलिश्ड। उसके साथ साथ अथॉरिटी अपॉन द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू न्यू कंट्रीज, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड एंड टॉक अबाउट बेसिकली क्या है अब यहाँ पर चीज, टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन प्रिंसली स्टेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 5 अगस्त 1947। अब एक चीज यार बहुत अच्छे से देखो, ये जो हमारा इंडिया था ना यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिश पावर्स थी,
ठीक है। एक तो होते थे हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस और कुछ होते थे कुछ 500 से 600 जो है ना प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, इनके ऊपर से पावर हट रही थी और इसमें भी यार एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, पता क्या, कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनको एक पावर दे दी गई थी दैट दे जस्ट कैन ज्वाइन एनी ऑफ दी कंट्री, इफ दे जस्ट वांट दे कैन गो इनटू पाकिस्तान एंड इफ दे जस्ट वांट दे कैन गो इनटू इंडिया, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक बहुत दिक्कत हो रही थी, कोई बोल रहा था मुझे इंडिया में जाना है, कोई बोल रहा था पाकिस्तान में जाना है, और फिर उसमें ही कोई बोल रहा था कि मुझको कहीं नहीं जाना, मुझे सेपरेटेड रहना है। तो इस समय पर पता क्या हुआ था, देखो उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली, यानी उन्होंने तो बोल दिया था कि यू कैन जस्ट गो वेयर एवर यू वांट, बट स्टिल वहां पर हमारे जो स्टील मैन ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, जो हमारे स्टील मैन ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, उन्होंने, तुमको नाम पता ही होगा ऑब्वियसली, तो उन्होंने यार बहुत ज्यादा हेल्प करी थी एंड बेसिकली ही जस्ट कन्विंस्ड ऑल दी प्रिंसली स्टेट्स ऑलमोस्ट, और वो इंडिया में आ गई थी, ठीक है। एंड जस्ट डू लेट मी नो कि ये जो स्टील मैन ऑफ इंडिया मैंने एक वर्ड का यूज किया है, ये कौन एमिनेंट पर्सनैलिटी थी, ठीक है। जस्ट डू लेट मी नो अबाउट इट इन दी कमेंट सेक्शन। उसके बाद यार देखो एवोल्यूशन ऑफ यूज ऑफ द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया, ये चीज खत्म हो चुकी थी। अब किसी के इंस्टाग्राम बायो में ये चीज देखने को मिलती है तो वो गधा है, ठीक है, और वो देखा जाए तो एक तरीके से कानून तोड़ रहा है। आगे बढ़े, एक्सेप्टेंस बाय आईएनसी एंड एमएल, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। उसका नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड बाय द लीग, ठीक है, यहां पर भी कुछ थोड़े सा ऐसा एटीट्यूड था लीग का कि दैट दे आर लाइक नॉट कोऑपरेटिंग विद इट। उसके साथ साथ कम्युनल राइट्स हुए थे थोड़े बहुत, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, जैसे ही ब्रिटिश रूल एंड हुआ ये चीज सही हो गई थी। एंड बेसिकली दैट वाज देयर जस्ट टू प्रिवेंट द सिविल वॉर, सिविल वॉर नहीं हो जाती, जैसे कि यार अमेरिका में हुई थी ना सिविल वॉर, जहां पर यार तुम्हारे व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में वॉर हो गई थी। तो ऐसी चीजों को भी प्रिवेंट करने के लिए ये सब हो रहा था। एंड आफ्टर दैट बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, तो उसके क्या था मेन पूरे यानी सिग्निफिकेंसेस क्या थे, 2 न्यू डोमिनियंस, पता ही है, एक तो अपना पाकिस्तान हो गया एंड एक अपना इंडिया हो गया। उसके बाद यार देखो सेपरेट गवर्नर जनरल जो कि टेम्पररीली बनाए गए थे। उसके बाद पावर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक लॉज, ये सब जो है ना दोनों ही नेशंस को दे दी गई थी। प्रिंसली स्टेट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, उनको भी ये बात बोल दी गई थी। उसके बाद डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी एंड शेयरिंग ऑफ असेट्स, ठीक है, इसका भी प्रॉपर डिवीजन जो है कर दिया गया था। एंड आफ्टर दैट यार ये चैप्टर जो है तुम्हारा खत्म हो जाता है एंड होप सो तुमको हर एक चीज समझ में आ गई हो। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर एंड रखते हैं यार इस वाले वीडियो में इतना ही। अब देखो ऐसा तो हम कह नहीं सकते दैट यस वी ऑल मीट अप अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड, बट स्टिल ऐसा नहीं है दैट दिस इज द लास्ट सीरीज, हम लोग मिल रहे होंगे कुछ और सीरीज में या फिर कुछ और ऐसे सेपरेटेड एपिसोड्स में। रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं अब तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।